तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ईटिंग गोस्ट दौड़ते हुए एमसी के पास आते हुए बोल रहा होता है, मास्टर मास्टर मैं आ गया। एमसी पीछे मुड़ के बोलता है तो तुम आ गए। साथ ही ईटिंग गोस्ट एमसी के पास आके काफी ज्यादा खुश होता है। तभी ईटिंग गोस्ट एमसी के पीछे देखते हुए बोलता है, क्या ये वही पर्सन नहीं है जिसने हम पे शुरू में अटैक किया था। जिसके बाद वो हैरिस की डेड बॉडी के पास जाने लगता है और साथ ही जोई को एमसी को देते हुए बोलता है, ये बैटल करके थोड़ी थक गई है। इसी के साथ एमसी जोई को कैच करके अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है तुम अब आराम करो। जिसके बाद जैसे ही एमसी पीछे मुड़ के देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ईटिंग गोस्ट हैरिस की बो को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका दांत ही टूट जाता है। साथ ही वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देख एमसी हंसते हुए बोलता है चुप हो जाओ। साथ ही वो उस बो को अपने हाथ में लेकर बोलता है ये कोई खाने की चीज नहीं है। वहीं उस बो को देख मोजी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसे देख यान भी लाइक तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो। मोजी एमसी से बोलता है प्लीज ये मुझे दे दो। एमसी भी उसे वो बो देते हुए बोलता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले लो। मोजी उस बो को अपने हाथ में लेके बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये शूटिंग द सन मैजिक एरो है। जो सुन के यान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है प्लीज मुझे भी दिखाओ। इसी के साथ वो दोनों उस बो के लिए आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जबकि यान बोल रहा होता है प्लीज मुझे एक बार सिर्फ दिखा दो, और मोजी बोल रहा है नहीं मैं नहीं दिखाने वाला। ये सब देखकर एमसी उन्हें इग्नोर कर देता है। तभी पीछे से ईटिंग गोस्ट एमसी के कपड़े को खींचते हुए बोलता है मास्टर क्या आप इनको वापस से जिंदा करने वाले हैं। एमसी कुछ सोचता है और फिर बोलता है नहीं। एमसी बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे कारण कोई भी रहा हो, लेकिन इसने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसलिए हम इसको वापस जिंदगी में नहीं लाने वाले। और रही बात इनकी तो हम इन दोनों को ही जला देते हैं। इसी के साथ वो एक चुटकी बजाता है और साथ ही उन दोनों की डेड बॉडी पर आग लगा देता है और जोई को अपनी गोद में लेकर वहां से जाते हुए बोलता है चलो घर वापस चलें। तभी एमसी को कुछ याद आता है और हैरान होकर बोलता है हालांकि हैरिस मर चुका है, लेकिन क्लियरली ये वो मेन पर्सन नहीं है जो इन सब चीजों के पीछे है। गरुड़ा अभी भी बचा हुआ है, वो कुछ जरूर करेगा। और ना ही हमको कुछ ड्रैगन टूट के बारे में पता चला। वहीं एक जगह से गरुड़ा उन्हें देखते हुए बोल रहा होता है क्या इस बार ड्रैगन टूट के साथ का ऑपरेशन फेल हो गया या सक्सेस हो गया। वहीं उसके हाथ में मॉन्स्टर गर्ल की सोल भी होती है। इसी के साथ हम एमसी को देखते हैं जो एकदम से बहुत हैरान होकर बोलता है मैं तो भूल गया था, मैं घर जाने के बाद जोई को उसके पेरेंट्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी जोई से बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाए। जोई बोलती है अच्छा ऐसा है तो मेरे पास अभी भी उनसे मिलने का एक मौका है ना। और ये वो रोते रोते बोल रही होती है। एमसी बोलता है वेल बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको मिलवा के रहूंगा। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी लेटकर सोच रहा होता है मैं ड्रैगन टूथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पता लगा पा रहा, यहाँ तक कि मेरा लाइफ एंड डेथ नोटबुक भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। मैं हेल्थ किंग हूँ फिर भी मैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा पा रहा, मैं इसके बारे में जानकारी कैसे पता कर सकता हूँ। तभी एमसी एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जगह चेंज होने लगती है और वो सिस्टम स्पेस में बदलने लगती है। जिसके बाद एमसी सिस्टम के स्पेस में आ जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। वहीं उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है गोस्ट स्लेवेशन कंप्लीट, हेल को एक्सपैम किया जा रहा है। एमसी बोलता है आखिरकार चल क्या है। तभी उसके सामने एक मैंशन का प्रोजेक्शन आता है, उसे देख एमसी हैरान होकर बोलता है क्या ये हेल किंग पैलेस है, क्या ये मेरे सिस्टम स्पेस में जुड़ने वाला है। पर कुछ टाइम बीत जाता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं अपीयर होता। जो देख एमसी गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ का केवल स्पेस ही बड़ा हुआ है, क्या ही बकवास सिस्टम है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है, होस्ट इसी तरह से हेल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे। वही मोजी और यान बोल रहे होते हैं ये उतना भी बुरा नहीं है। वही एमसी खुद को शांत करते हुए बोल रहा होता है काम डाउन काम डाउन। फिर बोलता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे क्यों अपग्रेड किया गया है, लेकिन अगर मैं अपग्रेड हो चुका हूँ तो ड्रैगन टूथ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इसी के साथ वो लाइफ एंड डेथ नोटबुक को समन करके ड्रैगन टूथ के बारे में सर्च करता है। सिस्टम बोलता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए होस्ट का लेवल उतना हाई नहीं है। ये सुन के एमसी को सिस्टम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सिस्टम पर चिल्लाते हुए बोलता है मैंने इतना ज्यादा रिस्क लेकर लेवल अप किया और तुम ये सब बकवास कर रहे हो। वहीं मोजी और यान एमसी को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मोजी बोलता है यंग मैन इतनी छोटी सी बातों से परेशान मत हो, पहले तुम ये देखो। एमसी बोलता है क्या देखूं और ये क्या है। मोजी बोलता है ये मेरे द्वारा बनाया गया बैरल शेविंग गन है, मैं क्या ही जीनियस हूँ। वहीं उस गन को देखकर एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये कितना कूल है। मोजी बोलता है यंग मैन 100 गोस्ट बैटल आर्मर डिफेंस के लिए परफेक्ट है, लेकिन केवल डिफेंस काफी नहीं है, हर बार तुम्हारा बैटल आर्मर तुम्हें नहीं बचा पाएगा, इसलिए इस गन को अपने पास रखो, मुझे लगता है कि ये फाइट में तुम्हारी मदद कर सकता है। एमसी उस गन को लेकर बोलता है क्या इसे हैरिस के वेपन को ट्रांसफर करके बनाया गया है, इसे सेविंग बैरल क्यों कहा जाता है। मोजी बोलता
है इस बंदूक से गोली मारे गए किसी भी पर्सन को दफनाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एमसी बोलता है तुम तो सच में ग्रेट हो मोजी। ये सुन के मोजी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है बिल्कुल। फिर बोलता है पर ये हैरिस का वेपन नहीं है। तभी यान बोलता है हैरिस के मैजिक एरो को मॉडिफाई करके इस तरह बनाने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुन के मोजी यान को मारते हुए बोलता है अपना मुंह बंद रखो। हालांकि मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन तुम सही हो। हालांकि मैं इसे शॉर्ट टाइम में मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पावरफुल वेपन है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। अभी के लिए सेविंग बैरल को 100 गोस्ट बैटल आर्मर के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है या अलग से भी यूज किया जा सकता है। इसी के साथ वो गन एमसी की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद एमसी बोलता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद एमसी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मोजी अपने हाथ में हथौड़ा लेकर हैरिस के बो को चमकती हुई आंखों के साथ देख रहा होता है और बोलता है अब यहाँ मैं और केवल तुम ही बचे हैं। इसी के साथ वो अपना काम शुरू कर देता है। जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं वो सिस्टम स्पेस से बाहर आ जाता है। वहीं टीवी पर न्यूज चल रहा होता है बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत की खबर नहीं आई है। आग लगने की वजह का अभी भी पता लगाया जा रहा है। ये देख एमसी जाकर टीवी बंद कर देता है और सोचते हुए बोलता है मेरी गोस्ट फायर केवल अंडरग्राउंड सिटी तक ही पहुंच सकती है। इसका मतलब बारबेक्यू रेस्टोरेंट की आग किसी ने ट्रेसिस को खत्म करने के लिए लगाई है। फिर वो बेड पे लेट के बोलता है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो अच्छा ही है कि वहाँ पर कोई भी ट्रेसिस नहीं बचा, नहीं तो मैं फिर से मुसीबत में पड़ सकता था। तभी वहाँ से जूही आते हुए बोलती है फेरल तुम अभी क्यों लेटे हुए हो। वहीं जोई के एकदम से कमरे में आने के कारण एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। जो देख जोई गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है एक आदमी केवल इसलिए डिसेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो प्यार में अनलकी रहा है। एमसी बोलता है मैं डिसेंट नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ट्रबल में पड़ सकता हूँ। तभी मोजी बोलता है यंग मैन तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे अपग्रेड का रिवार्ड खाली हेल्थ पहले से भी ज्यादा है, तुम कहीं भी जा सकते हो। तभी एमसी के पीछे से जूही बोलती है फेरल तुम ऊपर क्यों क्या देख रहे हो। वहीं मोजी की बात सुन के एमसी एक इविल से स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमसी नेल के पास आके उसके चारों ओर घूमते हुए बोल रहा होता है। वहीं इस चीज से नेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से से एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम पर पब्लिक ड्यूटी में इंटरफेयर करने का आरोप लगा दूंगी। एमसी वहां से जाते हुए बोलता है हाँ कुछ नहीं मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी एक पार्क में बैठकर हंसते हुए बोल रहा होता है वाओ सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो रहा है। तभी एक बंदा आके एमसी का हाथ पकड़ के बोलता है ब्रो मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। एमसी बोलता है आखिरकार तू है कौन। वो चमकती हुई आंखों से एमसी को देखते हुए बोलता है क्या तुम रोस्टेड चिकन भूल गए। गाइस ये वही बंदा है जिसकी बॉडी से यान ने एंग्री फायर लिया था। एमसी बिलाई क्या रेस्टोरेंट चिकन, ओहो हो तो तुम बारबेक्यू रेस्टोरेंट के बॉस हो। वो पर्सन एक अजीब सा पोज मारते हुए बोलता है प्लीज मुझे बारबेक्यू का मास्टर कहो। एमसी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है ब्रो क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो। एमसी घबराते हुए बोलता है तेरे साथ करूँ। वो बोलता है हाँ इसे मेरे साथ करो। एमसी घबराते हुए बोलता है मैं एक शरीफ घर का लौंडा हूँ और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम किसी और को जाके ढूंढो। वो बंदा कंफ्यूज होते हुए बोलता है बारबेक्यू से शरीफ होने का क्या लेना देना है। एमसी बोलता है अच्छा तो तुम बारबेक्यू की बात कर रहे हो। वो बोलता है हाँ तो तुम क्या समझ रहे थे, तुम्हारे फ्रेंड ने जो बारबेक्यू पकाया था वो शानदार था। अगर हम एक साथ काम करें तो हम पूरे शहर में बारबेक्यू बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सुन के एमसी एक अजीब सा फेस बना के उसे देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एमसी मन में बोलता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे कुकिंग गॉड यान का एडवांटेज लेना चाहिए। जिसके बाद एमसी उस बंदे का हाथ पकड़ के हिलाते हुए बोलता है थैंक यू ब्रो मुझे याद दिलवाने के लिए। इतना बोल के एमसी वहां से चला जाता है। वहीं इस बंदे को एमसी की बातें को समझ नहीं आती। जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं वो सिस्टम स्पेस में आके यान से बोलता है कुकिंग गॉड तुम्हारी कुकिंग स्किल को शो करने का समय आ गया है। यान बोलता है मैं लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। ये सुन के एमसी गुस्से से यान को मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कह रहा। यान बोलता है तो मुझे क्या करना है। एमसी बोलता है मैंने तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में हेड शेफ के रूप में काम करने के लिए डिसाइड किया है। यान कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या हेड शेफ। एमसी यान के कंधे पर हाथ रख के बोलता है हाँ हेड शेफ अब सब तुम पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमसी के रेस्टोरेंट के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। जिसे देख एमसी बोलता है यहाँ पर कितनी भीड़ लग चुकी है। तभी एमसी के पीछे से कोई पर्सन बोलता है मिस्टर फेरल। ये सुन के एमसी एक स्माइल के साथ मन में बोलता है वो यहाँ पर आ गए। इसी के साथ एमसी पीछे मुड़ के बोलता है तुम कौन हो। वो पर्सन एमसी को एक कार्ड देते हुए बोलता है मेरा नाम लियोन है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। एमसी उस कार्ड को लेकर देखते हुए बोलता है स्काई ग्रुप। जिसके बाद लियोन अपनी कार का दरवाजा खोल के एमसी से बोलता है हमें तुमसे कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है तो प्लीज हमारे साथ चलिए। जो सुन के एमसी कुछ सोचता है और फिर कार में बैठकर वहां से चला जाता है।
है। जिसके बाद हम कार के अंदर देखते हैं लियोन एमसी से बोल रहा होता है, मिस्टर फेरल, इस बात का जीता जागता सबूत है कि कॉमन लोगों के बीच ग्रेट मास्टर मौजूद है। वहीं एमसी अभी भी कुछ सोच रहा होता है। जिसके बाद कार स्काई ग्रुप के बिल्डिंग के पास आके रुकती है। लियोन कार का दरवाजा ओपन करके एमसी के सामने झुककर बोलता है, मिस्टर फेरल, हम पहुंच गए। जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। लियोन एमसी से बोलता है, मिस्टर फेरल, चेयरमैन अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां चेयरमैन तालियां बजाते हुए बोल रहा होता है, देखकर ही विश्वास किया जा सकता है कि हमारे यहाँ एक यंग हीरो आया है। इसी के साथ हमें इस चेयरमैन के बारे में बताया जाता है, ये साउथ ओशन के 3 मास्टर में से एक जिया ओई है। एमसी पूछता है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? वो बोलता है, मेरे पास इसका 2 रीजन है। पहला, उस कमीने बेरियन को मारने के लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा, मुझे आशा है कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। एमसी बोलता है, आप इतने श्योर क्यों हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? चेयरमैन बोलता है, क्या ही मजाक कर रहे हो, तुमने हैरिस के सामने बेरियन को मार दिया था, इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरी मदद कर सकते हो। एमसी बोलता है, तो सिर्फ हैरिस इन सब चीजों के पीछे नहीं है? चेयरमैन बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऑफ कोर्स हम तुमसे फ्री में हमारी मदद करने के लिए नहीं कह रहे। इसी के साथ वो एक ताली बजाता है। जिसके बाद लियोन वहाँ एक सूटकेस लेकर आता है और उसे ओपन करके दिखाता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। जिसे देख एमसी उस सूटकेस को बंद करके खुश होते हुए चेयरमैन से बोलता है, आप मुझे क्या करवाना चाहते हैं? आगे की बात हमें नहीं बताई जाती कि उन्होंने क्या बात की। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी कार में बैठकर वहां से जा रहा होता है। वही बिल्डिंग के ऊपर से चेयरमैन उसे देख रहा होता है और फिर वो एक स्माइल करता है। इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।